क्लास 7 आज हम आपके हिंदी व्याकरण से चैप्टर 4 लेंगे संज्ञा। संज्ञा हम बचपन से ही आप पढ़ते आए हो। अब जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। यानी कोई भी जो ऐसा शब्द होता है जिससे पता चलता हमको व्यक्ति है, वस्तु, स्थान है, प्राणी है, वो शब्द क्या है, तो वो उस शब्द को कहते हैं संज्ञा। जैसे मदारी, कर्ण, लेन देन, शेर, मोर, बच्चा, ये सारे संज्ञा शब्द हैं। अब जैसे संज्ञा के भेद, अब संज्ञा के 5 भेद है, आप लोग अभी तक पढ़ते आए हो 3 भेद है। तो यहाँ पर मेन 3 भेद ही याद रखने, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। संज्ञा के 3 भेद हैं। लेकिन जो कुछ विद्वान है संज्ञा के 2 अन्य भेद भी मानते हैं, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। ये दोनों क्या है हम आगे पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक प्रॉपर नाउन तुम लोगों को पता ही है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु का पता चलता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रॉपर किसी व्यक्ति का, जैसे केदारनाथ दिनेश, प्रॉपर सोनिया गांधी जो फेमस सेलिब्रिटी है, उनके नाम पता चल रहा है कि भाई ये व्यक्तिवाचक में आएगा। स्थान जैसे कोई फेमस है, ताजमहल है, चंडीगढ़ है, हैदराबाद है, हिमालय है। प्राणी जैसे कोई प्राणी है, चेतक, किसी घोड़े का पर्टिकुलर नाम है, अगर सिर्फ घोड़ा होता तो जातिवाचक संज्ञा में, लेकिन नाम है घोड़े का चेतक, ऐरावत, हाथी का नाम है, पर्टिकुलर प्राणी का नाम है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। नदियों के नाम गंगा, यमुना, ये पर्टिकुलर ये नदी के नाम है। सिर्फ नदी होता तो वो आ जाता जातिवाचक में। पुस्तकों या समाचार पत्र, रामचरितमानस, हिंदुस्तान, अमर उजाला, ये सारे के सारे संज्ञावाचक शब्द है। दिन व महीनों के नाम भी होते हैं, रविवार, सोमवार, कौन सा वार है, कौन सा मंथ है ना, तो वो भी प्रॉपर अगर किसी मंथ के बारे में बात की जा रही है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। अब जातिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि जाति का बोध पता चलता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई वस्तु है, पुस्तक, कॉपी, कुछ भी, कार, मेज, कंप्यूटर आ सकता है उसमें। प्राणी में गधा, चिड़िया, बंदर, कबूतर। अब जैसे पर्टिकुलर किसी खरगोश का नाम है ना, कुछ बिनी होगा या बंटी होगा, कुछ भी खरगोश में इनका पर्टिकुलर नाम होगा, वो व्यक्तिवाचक में। लेकिन कोई मछली है, बहुत सारी मछलियाँ होती, कोई भी मछली हो सकती है, तो वो जातिवाचक में आएगा। जैसे भाववाचक में क्या होता है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि के स्वभाव, दशा, गुण, दोष, भाव का पता चलता है उन्हें भाववाचक संज्ञा, यानी इमोशंस आ जाते हैं इसमें, है ना। जैसे बचपन है, बुढ़ापा है, मिठास है, ये सारे के सारे गुण, दोष, मिठास, नीचता, मूर्खता, ये सारे गुण और दोष आ जाते हैं। दशा, बुढ़ापा, बचपन कैसा है, भाव कौन सा है, पढ़ाई का है, हंसी मजाक का, रोने का है, जो भी है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे कैसे होता है, आज देश को भगत सिंहों की आवश्यकता है, तो भगत सिंह, ये पर्टिकुलर भगत सिंह का नाम नहीं है यहाँ पर, यह है तो भगत सिंह पर्टिकुलर व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन यहाँ पर भगत सिंह यानी उनके जैसे व्यक्तियों की बात की जा रही, तो ये जातिवाचक में आ जाएगा। ठीक है। भारत अभिमन्यु जैसे वीर युवकों का देश। अभिमन्यु पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन है, अभिमन्यु का नाम है, लेकिन यहाँ पर उन अभिमन्यु की बात नहीं की जा रही है, मतलब उनके जैसे गुणों वाला युक्त व्यक्ति की बात की जा रही है, मतलब उनके जैसा आदमी चाहिए, तो वो वीर पुरुष चाहिए ऐसे, तो वो यहाँ पर जातिवाचक आ जाएगा। हमें जयचंदों से बचकर रहना चाहिए। जयचंद वो राजा है जो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर उनके जैसे व्यक्तियों की बात की, अच्छे व्यक्तियों की बात की गई है, जातिवाचक है। अब जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के, अब जैसे यहाँ पर इसमें बुक में आपके दे नहीं रखा है बेटा, सिर्फ 3 संज्ञा के भेद बता रखे हैं। अब चौथा संज्ञावाचक यहाँ पर इन्होंने बताया है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में जैसे कोई धातु है, कोई लिक्विड फॉर्म वाली चीज़ है, वो यहाँ पर आ जाएगा। दूध है, तेल है, सोना है, पीतल है। सोना पीतल मेल्ट हो जाता है, धातु कोई लिक्विड फॉर्म वाली चीज़ आ जाएगी यहाँ पर। समुदायवाचक यहाँ पर ग्रुपिज्म का आ जाएगा। जैसे कोई सेना है, कक्षा में स्टूडेंट है, कोई मीटिंग हो रही, वहाँ पर सभा है, तो वहाँ पर कोई ग्रुप बनता है, तो वो समुदायवाचक संज्ञा में आ जाता है। आप लोगों को 3 याद रखना, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, बस। अब जातिवाचक से भाववाचक, जैसे मानव का मानवता, प्रभु का प्रभुता, ठीक है। सर्वनाम से आपका आपा, अपना का अपनापन, अहम का अहंकार। विशेषण शब्दों से जैसे लंबा का लंबाई, चतुर का चतुराई, ये विशेषण शब्द है ना, विशेषता। अब जैसे विशेषण ये भी खट्टा मीठा हो गया। क्रिया क्या, पूजना का पूजा। दौड़ना से भाववाचक बना दौड़, तो ये भाववाचक संज्ञा इन शब्दों से भी बनता है। अब ये इसके क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन देखो। संज्ञा किसे कहते हैं, इसके भेदों के नाम लिखिए।
तो ये सबसे पहले आप जब चैप्टर शुरू हो रहा वहाँ से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा शब्द के जिम्मेदारी यहाँ तक लिखना है पहले का, और इसके ये लिखने हैं संज्ञा के ये 5 की जगह करना है 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये लिखना है आपको, ये 4th और 5th वाला पॉइंट अभी नहीं लिखना है, ठीक है। ये कुछ विद्वान मानते हैं ये पर्टिकुलर संज्ञा के तो 3 ही भेद माने जाते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। कुछ अन्य विद्वान है जो द्रव्यवाचक और समुदायवाचक को भी इसमें रखते हैं, इंग्लिश में है आपके ना। अब यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में अंतर बताइए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में सेकंड वाला देखो, ये रहा व्यक्तिवाचक है, हेडिंग डालनी है, डैश करना है, प्रॉपर नाउन नहीं लिखना है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान और वस्तु का पता चलता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ये लिख देना, एक केदारनाथ, ताजमहल, है ना, और गंगा, 3 उदाहरण लिख देना, उदाहरण करके, जैसे ये है ही लिखा हुआ, इसके बाद ये 3 नाम लिख देना बस। अब जातिवाचक संज्ञा बताना है। जातिवाचक संज्ञा ये रहा, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि की जाति का पता चलता है जातिवाचक। अब जैसे करके पुस्तक, गधा, है ना, लड़का, ये 3 उदाहरण लिख देना। ये हो गया सेकंड का, ठीक है, सेकंड का आंसर हो गया दोनों। अब भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। अब ये रहा भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी आदि के स्वभाव, गुण, दशा, दोष, भाव आदि का पता चलता है भाववाचक। अब जैसे करके लिखना है, ये लिख देना, मिठास, बचपन, पढ़ाई, ये 3 उदाहरण इसके लिख देना। ये आपका हो गया चैप्टर कंप्लीट। अब इसके जो बुक एक्सरसाइज है वो भी मैं आपको भेज रही हूँ, इसी में ये बुक एक्सरसाइज कंप्लीट करके और ये क्वेश्चन आंसर नोट में करना और चैप्टर को रीड करना है। ओके बेटा।